एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 39वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें अक्रूर जी द्वारा नंद जी से कंस का संदेश कहना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे पृथ्वीनाथ, पलंग पर सुखपूर्वक बैठे हुए अक्रूर जी के सभी मनोरथ पूर्ण हुए और जो उन्होंने मार्ग में किए थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी बलराम जी उनका यथोचित बड़ा सत्कार किया था। हे राजन, जब लक्ष्मी निवास भगवान प्रसन्न होते हैं तब क्या दुर्लभ रह जाता है। फिर भी जो भक्त वत्सल हैं उन्हें कुछ इच्छा नहीं रहती। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान संध्या समय भोजन करके कंस का यादवों के प्रति व्यवहार तथा उसकी भावी इच्छा पर प्रश्न करने लगे। श्री भगवान बोले, हे तात, हे सौम्य, आप कुशल क्षेम से तो पधारे हैं ना, आपका कल्याण हो। अपने जाति भाइयों में आरोग्यता तो है, किसी का कोई दुख तो नहीं है। हे अंग, मामा कंस तो हमारे कुल का बढ़ा हुआ रोग है। तब अपने भाई बंधुओं तथा उसकी प्रजा का कुशलता पूछना ही क्या, मेरे लिए मेरे निरपराध माता पिता को बड़ा दुख भोगना पड़ा है, जिनके कई पुत्र मारे गए और उनको बंधन में रहना पड़ा। हे साधु, हे चाचा, तुम्हारे दर्शन की बहुत दिन से अभिलाषा लग रही थी, अब आप जैसे अपने संबंधी का दर्शन हो सका है। कहिए, किस कारण आपका आगमन हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने सब हाल कह सुनाया और यह कहा कि वह कंस सब यादवों से शत्रुता रखता है तथा उसने वासुदेव जी के मारने का भी उद्योग किया था, जो संदेश लाए थे तथा जिस लिए वे दूत बनाकर भेजे गए थे। जो बातें नारद जी ने कंस से कही थी, श्री कृष्ण जी वासुदेव के पुत्र हैं एवं वह सब कह सुनाया। तब अक्रूर जी के उस वचनों को सुनकर शत्रु के नाश करने वाले श्री कृष्ण चंद्र ने हंसकर पिता नंद राय के से कंस की आज्ञा को सुनाया। उन्होंने भी गोपों को आज्ञा दी, सब लोग गोरस और भेंट लेकर गाड़ियां जोतो, कल मथुरा नगरी को चलेंगे, राजा को गोरस देंगे और महान उत्सव देखेंगे। अन्य देशवासी भी जा रहे हैं। इस प्रकार नंद राय जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जिनका जीवन एकमात्र श्री कृष्ण ही है, ऐसी गोपियों ने जब यह सुना तो श्री राम कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर आए हैं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उस समाचार को सुनकर कितनी गोपियों के हृदय ताप के कारण मुख कुम्हला गए, कितने ही गोपियों के वस्त्र, कंगन तथा केसों की गांठ खुल गई। कई एकों की भगवान के ध्यान के कारण समस्त इंद्रियां की वृत्तियां जाती रही। मुक्त अवस्था की भांति उन्हें देह का भान न रहा। दूसरी स्त्रियां भगवान के स्नेह तथा मंद हास्य से प्रेरित मनोहर विभिन्न पद युक्त वाणी का स्मरण करके मूर्छित हो गई। भगवान की सुंदर गति, चेष्टा, स्नेह पूर्वक हास्य सहित चितवन शोभाहारी हास्य की वाणी, सर्वोत्तम लीला तथा चरित्र का चितवन करती हुई विरह से कातर भगवान में चित लगाए हुए गोपियां झुंड की झुंड मिलकर आंसू डालती हुई कहने लगी, तुझे कहीं भी दया नहीं है, तू जीवों में परस्पर मित्रता तथा प्रेम बंधवाकर उसका पूर्ण सुख पाए बिना ही वृथा वियोग करा देता है। तेरे काम बालकों के खेल की नाई है। भला हमने क्या बिगाड़ा है जो तू श्याम केसों से आच्छादित सुंदर कपोल और ऊंची नासिका वाले शोकहरण क्वचित मंद हास्य से भी सुंदर भगवान के मुखारविंद का एक बार दर्शन करा के फिर उसे अदृश्य किए देता है। तू क्रूर है,
तेरे सिवा दूसरे से ऐसा काम नहीं बन सकता, इसलिए तू अक्रूर नाम धर कर आया है। तू ही मूर्ख की भांति अपनी दी हुई आंख को लेता है, जिसके द्वारा भगवान के अंग अंग में हम तेरी समस्त सृष्टि की सुंदरता देखते हैं। हाय हाय, क्षण भंगुर स्नेह करने वाली नंदलाल जी भी हमारी ओर नहीं देखते। हम घर स्वजन पुत्र पति सबको छोड़कर साक्षात दासी बन रही हैं और केवल उनके ही कारण दुखी हो रही हैं, परंतु उनको तो नया ही नया प्यारा लगता है। मथुरा की स्त्रियां का आज की रात का प्रभात अवश्य शुभ शकुन वाला हुआ होगा। उनके मनोरथ भी सत्य हो गए हैं, क्योंकि वे स्त्रियां मथुरा में पधारे हुए भगवान के कटाक्ष से, बुद्धिगत तथा मुस्कान से आवास रूप मुख का पान करेगी। हे स्त्रियों, यद्यपि श्री कृष्ण जी माता पिता के अधीन और धीर हैं, फिर भी उन स्त्रियों के मध्य के समान मीठे वचनों से उनका चित्त हरण हो जाएगा। उनका लज्जामय मंदहास नई विलासों के कारण वे मोहित हो जाएंगे। इस कारण हम ग्राम वासियों के पास फिर लौट कर न आएंगे। आज मथुरा में दासाह भोज, अंधक, वृषिन और सतत्व के यादवों की दृष्टि को निश्चय ही विशेष लाभ होगा, जो लक्ष्मी जी के प्यारे गुणों के धाम श्री कृष्ण जी का मार्ग में दर्शन करेंगे। ऐसे क्रूर कर्म करने वाले निर्दयी पुरुष का नाम अक्रूर न होना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत क्रूर स्वभाव वाला हम अत्यंत दुखियों को धीरज बंधाए बिना अपने प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण को ऐसे दूर स्थान को ले जाएगा जहां हम देख न सकेंगी। हाय, कठोर चित्त श्री कृष्ण जी तो रथ में बैठ गए, यह मंदोमत्त ग्वाल भी इसके पीछे गांठों में बैठकर जल्दी मचा रहे हैं। इस अनीति को देखकर कोई वृद्ध भी इसको नहीं रोकता। अरे, इस समय ब्रजपात की भांति किसी ग्वाला को आशगुन भी नहीं होता, जिसके कारण इन सब को रुकना पड़े। हाय, आज तो दैव ही हमारे विपरीत चेष्टा कर रहा है। चलो हम सब मिलकर श्री कृष्ण का रथ रोक दें। यदि कुल के बड़े लोग और कुटुंबी मना भी करें तो हमें उनका भय ही क्या है, जब उनका वियोग हम लोगों के लिए अर्ध क्षण भी चैन नहीं लेने देता, तो फिर हमें अन्यों की चिंता ही क्या है। हमारे चित्त को तो दैव ने यूं ही दुखी कर रखा है। हम गोपियों को तो अब मृत्यु का भय भी न रहा। हे गोपियों, रास मंडल में तो जिन भगवान ने अपने सुंदर मध्यहास, सुंदर विचार, लीलावत दर्शन पाकर या लिंगन से कितनी ही रातें लक्ष्मण के समान व्यतीत कर दी, तब उनके बिना हम लोग उनके विरह सागर में के अपार दुख से कैसे निर्वित हो सकती हैं। जब वे संध्या समय बलदेव जी के साथ गोपों से घिरे हुए गौओं की खुरों की रज से भरे केस तथा माला वाले भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए ब्रज में पधारते हैं, तो वे मंदहास युक्त कटाक्ष सहित दृष्टि से चित्त हरण कर लेते हैं। फिर हम उनके बिना कैसे जी सकती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार श्री कृष्ण जी में ही मन लगाए, विरह से आतुर गोपियां लज्जा को त्याग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहती हुई उच्च स्वर से रुदन करने लगी और रोते रोते सारी रात व्यतीत हो गई। तो प्रातः काल अक्रूर जी ने संध्या बंदन के पश्चात अपना रथ चलाया। उसके चलते ही नंद आदि सब गोप गोरस से भरे मटके और बहुत सी भेंटें लेकर सकटों में बैठकर उनके पीछे हो लिए। गोपियां अलग ही अपने प्रिय कृष्ण जी के पीछे जा लगी। प्रभु को देखने आदि से प्रसन्न होकर उनके प्रत्यादेश की आकांक्षा से खड़ी हो गई। तब अपनी माया से उन्हें दुखनी देख श्री कृष्ण जी ने अपने दूत द्वारा यह कहलाया कि मैं शीघ्र आऊंगा। उन्होंने धैर्य धारण किया
परंतु जब तक रथ की ध्वजा तथा धूल पर दृष्टि जाती रही, तब तक वे गोपियां भगवान में चित्त लगाए चित्रसी वहां खड़ी ही रही। पश्चात भगवान के लौटने से निराशा कर लौट आई। विशोक हो अपने प्रिय के चरित्रों को गा गा कर दिन व्यतीत करने लगी। हे राजन, उधर भगवान भी बलदेव जी तथा अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठे अघनाशिनी यमुना जी के तट पर जा पहुंचे। हाथ पांव धो आचमन कर मिठा निर्मल जल पी कर बगीचे में जाकर बलराम जी सहित फिर रथ पर बैठे। अक्रूर जी ने आज्ञा लेकर उन दोनों भाइयों को रथ में बिठाया। यमुना जी के कुंड पर सविधि स्नान किया। उस जल में डुबकी लगाकर अक्रूर जी ने ज्यों ही परम ब्रह्म का ध्यान किया, त्यों ही श्री राम कृष्ण को जल में मिला हुआ देखा। तब तो अक्रूर जी सोचने लगे, वासुदेव जी के पुत्र तो रथ में बैठे थे, वे वहां कैसे आ गए? कथाचित रथ में ना हो, ऐसा सोच जल से बाहर निकलकर ज्यों ही उन्होंने देखा तो रामकृष्ण को पूर्वत रथ में बैठा हुआ पाया। तब यह सोच कर कि क्या जल में मुझे मिथ्या ही दर्शन हुए, उन्होंने जैसे ही फिर से डुबकी मारी, अब वैसे ही जल में फिर से उन्हीं शेष जी के दर्शन हुए, जिनकी रात दिन सिद्ध चारण गंधर्व और असुर सिर झुकाकर स्तुति किया करते हैं। जो अपने हजारों सिरों पर मुकुट बांधे हुए नीलांबर धारण किए कमल नाल के समान श्वेत वर्ण कैलाश सी कांति वाले थे, जिनकी गोद में मेघवत श्याम वर्ण पीतांबर पहने चतुर्भुज शांत कमल पत्र के समान अरुण नेत्र वाले, ऊंची नासिका सुंदर कान कपोल अरुण अघर दीर्घ तथा सुदृढ़ भुजाएं, ऊंचे कंधे वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए, शंख के समान 3 रेखाओं वाला कंठ, गंभीर नाभि, पीपल के पत्ते के समान तिरछे रेखाओं इधर युक्त उदर, पतली कमर, श्रोणी भाग, हथेली के दाहिने भाग के समान हाथ में कमल धारण किए हुए, दोनों सुंदर जंघाओं से युक्त ऊंचे गुल्फ, अरुण नखों के समूह की कांति से आवृत कोमल उंगलियों तथा अंगूठे रूपी पंखुड़ियों से शोभायमान, चरण कमल अमूल मानी, जटित किरीट कुंडल अंगद कटी सूत्र यगोपवित हार नुपुर कुंडलों से दीप्तिमान, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए, कौस्तुभ मनु से सुशोभित बनमाला पहने हुए, सुनंद नंद आदि पार्षदों सहित सनकादिक ऋषियों ब्रह्मा जी और रुद्रादि देवताओं मारीची आदि नवो ऋषियों सहित प्रहलाद नारद और वासु आदि भक्तों से युक्त, जिनकी ये सभी अपने भिन्न भिन्न अभिप्रायों से अलग अलग गर्भ वचनों में स्तुति करते हैं, तथा जो लक्ष्मी पुष्टि वाणी कांति कृति सृष्टि पृथ्वी दुर्गा विद्या अविद्या माया एवं शक्ति से सेवित है, ऐसे प्रभु का दर्शन कर अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्र तथा अंतःकरण द्रवित हो गए। फिर तो अक्रूर जी धैर्य धारण कर परम भक्ति के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़ सावधानी से गदगद वाणी में उनके धीरे धीरे इस प्रकार स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का 40वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।